हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वन में सबसे पहले है ये यस ब्लॉक एलिमेंट। सो यस ब्लॉक एलिमेंट हमें पता है हमारा एक पीरियोडिक टेबल है, उसमें ब्लॉक्स है। जैसे कि ये वाला जो ब्लॉक है इसे हम बोलते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो है that is 3 to 12 that is called as D block element, and this 13 to 18 elements that is called as P block element। and lastly जो लैंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज होती है नीचे आप ये जो ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल, उसके नीचे दो सीरीज होती है, उसे हम बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टेनाइट सीरीज। एंड दिस सीरीज ऑल्सो कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। मतलब हमारे पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स है, दैट इज यस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो इस यूनिट में हमें सबसे पहले ए पार्ट में देखना है हमारे यस ब्लॉक एलिमेंट। सो यस ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A and 2A of a periodic table constitute the yes block element। मतलब हमारा जो वन ग्रुप है एंड सेकेंड ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, यस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। द एलिमेंट हैव देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द यस ऑर्बिटल। मतलब इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, उसके अराउंड होते हैं सेल्स। उसके जो आउटर मोस्ट सेल होता है, मतलब सबसे बाहर वाला सेल, उसमें क्या होंगे, एक तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, ग्रुप 1 में। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट कहाँ पे प्लेस होगा, सेकेंड ग्रुप में। मतलब पीरियोडिक टेबल के सेकेंड ग्रुप में वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस टाइप से उसका ग्रुप डिसाइड होगा। दिस एलिमेंट्स हैव देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द यस ऑर्बिटल विच इज आर कॉल्ड एज यस ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम एंड फ्रांसियम कंस्टिट्यूट ग्रुप 1। मतलब ये जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम एंड फ्रांसियम, दिस कंस्टिट्यूट ग्रुप 1, ग्रुप 1A। मतलब हम ग्रुप 1 में क्या रहेंगे, ए एलिमेंट रहेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में ये एलिमेंट रहेंगे। वो यह फर्स्ट ग्रुप कहाँ पे बिलोंग करता है, यस ब्लॉक एलिमेंट। यस ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप है, 1 एंड 2 ग्रुप। ठीक है। उसमें से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम कहाँ पे बिलोंग करेंगे, ग्रुप 1 में। द पोजिशन ऑफ दिस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन इन द दिस फिगर। इस फिगर में हमें यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन दिखाई है। जैसे कि ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये कहाँ पे बिलोंग करेंगे, यस ब्लॉक एलिमेंट में। ग्रुप 1 में क्या कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम एंड फ्रांसियम, दैट इज बिलोंग इन टू यस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद द डिफाइनिंग characteristics of yes block element is that they have 1 or 2 electron in their outermost cell। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, अगर उसके outermost cell में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वह कहाँ पे बिलोंग करेगा, ग्रुप 1 में। और ग्रुप 1 कहाँ पे आएगा, यस ब्लॉक एलिमेंट। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, ग्रुप 2 में जाएगा। ठीक है। और ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कहाँ पे है, यस ब्लॉक एलिमेंट। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दे हैव 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। एक तो वहाँ पे क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ वो कहाँ पे जाएगा, ग्रुप 1 में। और 2 इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ पे जाएगा, ग्रुप 2 में। और ये दोनों ही ग्रुप कहाँ पे आते हैं, यस ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, दे हैव 1 और 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ यस ऑर्बिटल। यस ऑर्बिटल के कहाँ पे होगा, वो आउटर मोस्ट सेल में होगा। which makes them highly reactive and form strongly alkaline oxides। ये क्या है, वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है और वहाँ पे क्या कर रहे हो, स्ट्रांगली अल्कलाइन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। जैसे कि लिथियम ऑक्साइड हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है।
तो दे आर कॉल्ड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल। तो हम उसे क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल। ये जो ग्रुप 1 है इसे हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। क्यों अल्कली मेटल बोल रहे हैं हम, क्योंकि वो ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं और हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, अल्कलाइन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसे अल्कली मेटल। किसे, ग्रुप 1 में। जो ग्रुप 1 है उसे क्या बोलेंगे हम, अल्कली मेटल। जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सेसियम है, फ्रांसियम है, वो क्या होंगे हमारे अल्कली मेटल। द लास्ट एलिमेंट फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव, सॉरी, तो यहाँ पे जो ये फ्रांसियम एलिमेंट है वो अल्कली मेटल में बिलोंग करता है, लेकिन वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। देयर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज वे मूव डाउन टू द ग्रुप। देखो, या अगर हम ग्रुप में डाउन जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे कि लिथियम की सबसे कम है, नाइट्रोजन की और पोटेशियम की उससे बढ़ जाए, सोडियम की उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, पोटेशियम की बढ़ जाएगी, रुबिडियम की बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो रही है, एज वे गो फ्रॉम ग्रुप, एज वे मूव फ्रॉम डाउन टू द ग्रुप, उसकी रिएक्टिविटी, अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंड दे टेंड टू फॉर्म अ आयोनिक कंपाउंड। सो क्या करेंगे, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे इसमें हमें इंट्रोडक्शन बताया गया है, यस ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली में उसमें क्या है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, और यहाँ पे ग्रुप 1 के एलिमेंट को अल्कली मेटल बोलते हैं हम, ये सब बताया हुआ है। सो हमें यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी गई है। तो मतलब यहाँ पे ब्लॉक दिखाए हैं और यस ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या बिलोंग करता है वो बताया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है आपके बुक में, वहाँ पे हमें ग्रुप 1 की इंफॉर्मेशन बताइए। मतलब ग्रुप 1 में क्या हो रहा है, ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है एज वे मूव डाउन दी ग्रुप, ठीक है। और उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्कली मेटल बोल रहे हैं। किसे, ग्रुप 1 को, जहाँ पे क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन बताई गई है कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन ऑक्साइड और अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, ये बताया है, ठीक है। उसके बाद हम कल देखेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसके ट्रेंड्स, मतलब उसमें एटॉमिक साइज उसमें क्या इफेक्ट कर रही है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, रिएक्टिविटी देखेंगे, फ्लेम कलरेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप 1 की स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा दूसरा पॉइंट, ग्रुप 2 की स्टडी। तो इस टाइप से हमें इस चैप्टर में, इस यूनिट में यस ब्लॉक एलिमेंट को डिवाइड किया है। तो आज हमने क्या देखा, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है एक्चुअली वो देखा, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में यस ब्लॉक एलिमेंट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं वो देखा, और यहाँ पे हमने ग्रुप 1 की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखी। कल हम क्या देखेंगे, ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।